Hello students, let's read the question. So the question is, the character chosen by Mendel that can express itself in both homozygous and heterozygous conditions is पूछा गया है इनमें से कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था जो कि दोनों होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है। तो अगर देखा जाए हमें पता है कि जो होमोजाइगस के लिए दो कंडीशन हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। हेटरोजाइगस के लिए हमें पता है कि एक ही ये होता है। तो अगर देखा जाए पूछा है कौन सा कैरेक्टर है जो कि होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस दोनों में एक कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, तो हमें पता है कि ये दोनों कंडीशन जो चाहे कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हेटरोजाइगस हो, इन दोनों में ही कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला ट्रेट एक्सप्रेस होगा दोनों में ही, और रिसेसिव वाला सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। तो अगर देखा जाए हेटरोजाइगस में तो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, इसका मतलब रिसेसिव वाला कैरेक्टर तो नहीं है। अगर देखा जाए दोनों में जो एक्सप्रेस हो रहा है वो रिसेसिव वाला तो ट्रेट नहीं हो सकता, डोमिनेंट वाला ही होगा। तो डोमिनेंट में अगर हम देखें इनमें से कौन सा ट्रेट होगा जो कि डोमिनेंट वाला होगा, तो अगर देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन सीड कलर, तो ग्रीन सीड कलर जो होता है ये हमें पता है क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, सीड के कलर का रिसेसिव ट्रेट है। ये कैसे एक्सप्रेस होगा, जैसे स्मॉल वाई होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। हेटरोजाइगस कंडीशन जब होगा तो हमें पता है कि ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, तब क्या होगा, येलो कलर हो जाएगा, सीड का कलर क्या होगा, येलो होगा। तो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है इन दोनों कंडीशन में तो एक्सप्रेस नहीं होता, एक ही में हो रहा है होमोजाइगस रिसेसिव वाले में। कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप, तो पॉड शेप की अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लेटेड या फुल वाला होता है वो डोमिनेंट होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड वाला ये कौन सा रिसेसिव है। तो अगर देखा जाए ये कौन सा यहाँ पे ट्रेट है, ये भी रिसेसिव है, तो रिसेसिव वाला हमें पता है हेटरोजाइगस में तो नहीं हो सकता, तो ये वाला तो इनकरेक्ट है। रिंकल सीड शेप, तो रिंकल सीड शेप भी कौन सा है हमें पता है, ये रिसेसिव वाला ट्रेट है, ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। ये कब एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। अगर हेटरोजाइगस हुआ तो हमें पता है कि इससे क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। तो अगर देखा जाए सीड शेप कैसा होगा, राउंड। तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये भी गलत है। ग्रीन पॉड कलर, तो जो पॉड कलर अगर हम देखें तो पॉड कलर जो ग्रीन वाला होता है हमें पता है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो पॉड कलर जो होता है ग्रीन वाला ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और डोमिनेंट ट्रेट होगा तो हमें पता है कि जैसे अगर हम कैपिटल ए ले रहे हैं तो कैपिटल ए कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है और कैपिटल ए स्मॉल ए में भी हो रहा है, लेकिन स्मॉल ए जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तब येलो कलर पॉट जो होगा वो होगा। तो अगर देखा जाए ये वाला जो है ये तो होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।